नमस्कार साथियों, आज मैं डिस्कस करूंगा पशुओं में सर्दियों के सीजन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका हमें किस प्रकार से पहले से ही बचाव रखना चाहिए जिससे हमारे पशुओं को सर्दियों में होने वाली बीमारियां हो ना। पहले नंबर पर आते हैं साथियों, निमोनिया। ये खासकर पशुओं में हो जाता है सर्दी के मौसम में, कभी ठंडा पानी पीने से या हरे चारे की मात्रा होने से या कोहरा में हमेशा पशु बंधे रहने से या फिर धूप न मिलने के कारण पशुओं को निमोनिया हो जाता है। हमें निमोनिया का बचाव किस प्रकार से करना है साथी? 50 ग्राम अर्जुन का पाउडर 100 ग्राम गुड़ के साथ में यदि हम 1 महीना तक खिला देते हैं साथियों, तो फिर हमारे पशुओं को सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार के निमोनिया होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। दूसरे नंबर पर आते हैं, पशुओं के लिवर में, ओवरी में स्टोन हो जाती है, तो उस स्टोन का बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्दी के मौसम में 10 से 20 ग्राम नौसादर हमें अपने पशुओं को अवश्य खिलाना चाहिए, खासकर सर्दी के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में मोस्टली हरा चारा खाने से और पानी कम पीने से पशुओं में मोस्टली स्टोन हो जाती है, इसको पथरी भी बोलते हैं। यदि आप नौसादर खिलाते हैं 10 से 20 ग्राम रोज, तो फिर मस्टर्ड किसी भी प्रकार की पथरी या स्टोन की संभावना नहीं रहती है। FMD, फीट एंड माउथ डिसीज। साथियों, 10 ग्राम निर्विषी का पाउडर, निर्विषी जड़ी बूटी का पाउडर यदि हम अपने पशु को सर्दी के मौसम में देते हैं तो फिर किसी भी प्रकार FMD की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। और ख़ास करके आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब सर्दी का मौसम आता है उस समय हमें अपने पशुओं को FMD का वैक्सीन अवश्य लगना चाहिए, जो सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। सर्दियों में पशुओं को कोल्ड डायरिया भी हो जाता है। इसमें क्या है कि हमें अपने पशुओं को नमक प्रतिदिन खिलाना चाहिए सर्दी के मौसम में, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में खिलाना चाहिए। जैसे 50 ग्राम पर डे खिलाना चाहिए और 100 ग्राम गुड़ खिलाना चाहिए। नमक खिलाने से क्या होता है साथियों, पानी अधिक पीने की संभावना हो जाती है। पशु अधिक पानी पीते हैं, इसलिए उनके अंदर किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन नहीं होता है, पानी पर्याप्त मात्रा में बना रहता है और उनको कोल्ड डायरिया होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लास्ट नंबर पर आते हैं दोस्तों, एलर्जी में आपकी लंपी वगैरह हो गई है या हल्के हल्के दाने पड़ जाते हैं बॉडी पर, बॉडी कहीं पर रेड कलर में हो जाती है या अडर पे कभी कभी फुंसी फुंसी हो जाती है, अडर चटकने लगता है, थन चटक जाते हैं। इसके लिए साथियों क्या करना है, किस तरीके से इनका समाधान पहले से ही करना है जो इनको ये बीमारियां ना हो पाए। साथियों, हमें अपने पशुओं को कम से कम सप्ताह में 1 बार नहलाना चाहिए, जिसमें नहलाने के बाद में 5 लीटर पानी में करीब करीब 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम लाल फिटकरी या सादा फिटकरी डाल लेनी चाहिए और 100 ग्राम अम्बा हल्दी डाल लेनी चाहिए पिसी हुई। इनको अच्छी तरीक़ा से खौला करके ठंडा कर लेना है, नॉर्मल कर लेना है और नहलाने के बाद में उस पानी से अच्छी तरीक़ा से नहला देना चाहिए, उसकी पूरी बॉडी पर पहुंच जाए, तो किसी भी प्रकार की एलर्जी, लंपी और ये अन्य स्किन डिसीज़ होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई पाउडर या कोई दवाइयाँ जो हम बताते उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप 24 घंटे हमारे लिए कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए 3 से 4 दिन में आपके घर तक ऑल ओवर इंडिया में दवाइयाँ पहुंचाने का कार्य करते हैं बाई पोस्ट। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती है, समस्या होती है, तो आप 24 घंटे में व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूं। और फिर मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।